गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपतये नमः। बोलिए गणपति भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आप सभी को सर्वप्रथम श्री गणेश चतुर्थी की, विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। मित्रों, आज भगवान श्री गणेश जी का अवतरण हुआ था। कहते हैं कि दोपहर के समय आज ही के दिन भगवान श्री गणेश जी ने अवतार लिया था। चूंकि गणेश जी का एक दूसरा नाम विनायक भी है, इसलिए आज की तिथि को, आज की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। और आपको पता है, आज के दिन को कलंक चतुर्थी और शिवा चतुर्थी भी कहा जाता है। हाँ जी, कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि आज की रात जो चंद्रमा निकलता है ना, गणेश चतुर्थी की रात को जो चंद्रमा निकलता है, उस रात के चंद्रमा को यदि कोई देख लेता है तो उस पर झूठा कलंक लगता है। वो चाहे न चाहे फिर भी उसे झूठे कलंक का भार है ना, कष्ट है ना, तो भोगना पड़ता है। ऐसा भगवान कृष्ण के साथ भी हुआ। भगवान कृष्ण को बेवजह ही झूठा कलंक लगा और उन्हें उसका भोग भोगना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि आज की चौथ का चंद्रमा किसी को नहीं देखना चाहिए। आप भी आज की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना, ठीक है? कोशिश ये करना, नहीं तो झूठा कलंक लगेगा माथे पर, मिटाना मुश्किल हो जाएगा। भगवान जी के भी लगा, फिर हम कौन लोग हैं, हम कौन चीज है? अच्छा, भगवान जी के कैसे लगा? आपने ये कहानी सुन रखी होगी, हमने भागवत जी में कथा सुनाई थी ये, कि भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा था समयंतक मणि के कारण। एक बार आपको ध्यान है, ये कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकापुरी में वास कर रहे थे उस समय की कथा है। तो वहीं एक सत्राजित नाम का एक राजा था। वो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था, बहुत पूजा पाठ किया करता था। और जब उसने बहुत पूजा की, बहुत उपासना की, तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद भगवान सूर्य और सत्राजित की मित्रता हुई। तभी भगवान सूर्य ने एक मणि निकालकर सत्राजित को दी। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। और ये जो मणि थी ना, ये मणि प्रत्येक दिन 8 बार सोना देती थी। और उसके साथ साथ ऐसा भी था इसका कि ये मणि जहां भी रहेगी वहां किसी भी प्रकार का रोग धोग परेशानी नहीं रहेगी, वहां परेशानी झांकेगी नहीं। ऐसा था इस मणि का राग। तो जहां भी रहती थी वहां सुख संपदा संपन्नता भरी पूरी रहती थी। ऐसी थी ये मणि। एक बार क्या हुआ कि जब सत्राजित को ये मणि मिल गई तो सत्राजित ने सोचा कि चलो इसे दिखाने के लिए भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। अब ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति को अचानक से कोई नई चीज मिल जाए, बड़ी चीज मिल जाए, तो वो दुनिया में दिखाने का प्रयास करता है। तो सत्राजित ने भी ऐसा ही किया। अब सत्राजित ने क्या किया कि उस मणि को अपने गले में पहन लिया। और वो गले में पहनने के बाद द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचा। जैसे उसने दरबार में प्रवेश किया तो उस मणि का प्रकाश इतना तेज था कि पूरा राज दरबार वहां पर प्रज्वलित होने लगा। बहुत जोर से उसमें रोशनी आने लगी, प्रकाशमान होने लगा वो। और जैसे प्रकाशमान होने लगा, प्रकाश दिखाई दिया, तो वहां जो लोग बैठे थे ना, वो सोचने लगे कि इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कौन है भैया द्वार पर, कौन है? कोई नजर तो नहीं आ रहा, केवल प्रकाश दिख रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी जो बैठे थे वहां पर, उन सभी से कि देखो ये जो प्रकाश आ रहा है ना, ये समयंतक मणि का है। और ये समयंतक मणि सूर्य देव ने दी है सत्राजित को। जब ऐसे कहा तो सत्राजित के राज दरबार में प्रवेश करने की सब लोग प्रतीक्षा करने लगे। इतने में सत्राजित भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हुआ। और जब खड़ा हुआ तो भगवान ने पूछ लिया सत्राजित से कि बताओ ये कहाँ से आई, कैसे हुआ? तो सत्राजित ने वही बात बता दी पूरी जो भगवान श्री कृष्ण पहले ही अपने दरबार में बैठे लोगों को बता चुके थे।
सत्यजित ने बहुत खुशी के साथ कहा कि द्वारिकाधीश, मुझे भगवान सूर्य ने ये मणि दी है और इस मणि की ये खासियत है कि ये 8 बार सोना ये प्रत्येक दिन देती है और ये जहाँ भी जिसके पास भी रहती है ना, वहाँ रोग दोष परेशानी दुख व्यापता ही नहीं है, आता ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ सुख संपन्नता संपदा सब बनी रहती है, ये ऐसी है। और जैसे ये कहा तो द्वारिकाधीश बहुत खुश हो गए। लेकिन वहाँ दरबार में जितने लोग थे ना, उन्होंने एक स्वर में कहा, अरे राजा सत्यजित, तुम तो एक ही राज्य के राजा हो, लेकिन ये द्वारिकाधीश तो सबका भला करने वाले, ये तो भगवान है, ये तो राजा हैं बहुत बड़े। इसलिए ऐसा करो कि तुम इस मणि को भगवान को दे दो, भगवान कृष्ण को दे दो, ताकि ये इनके पास रहेगी ना तो बहुत लोगों का भला होगा इससे, इसलिए आप दे दो। जब सत्यजित से ये कहा तो सत्यजित को ये अच्छा नहीं लगा और सत्यजित वहां से भगवान कृष्ण से बोला कि तुम मेरी मणि छेड़ना चाहते हो ना, लेकिन मैं नहीं दूंगा। इतनी बात कहकर सत्यजित वहां से लौट गया और जब वो लौट गया तो अपने घर पहुंचा। अब उस मणि को छुपाए छुपाए घूमे, तभी उसका भाई प्रसेन आ गया। प्रसेन ने पूछा, भैया सत्यजित क्या हुआ है, बात क्या है, क्यों इतने परेशान हो? तो सत्यजित ने प्रसेन से कहा कि भाई, मेरी ये मणि सूर्यदेव ने मुझे दी है, मैंने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत तपस्या की, तब जाकर तो मुझे मणि मिली, लेकिन इस मणि पर निगाह द्वारिकाधीश की है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। तो प्रसन्न ने कहा, अरे तुम उन्हें मत दो, मुझे दे दो, मैं इसको अपने पास बड़ी सेफ्टी के साथ रखूंगा, बड़ी सुरक्षित तरीके से रखूंगा, सुरक्षापूर्ण रखूंगा, दे दो। तो प्रसेन को अपने यानी कि अपने भाई को वो मणि सत्यजित ने दे दी। अब प्रसेन ने जब वो मणि ली तो प्रसेन को भी नया नया चाव, नई चीज मिली है, बड़ी चीज मिली है, क्यों ना सबको दिखाया जाए। तो प्रसेन ने क्या किया कि उस मणि को गले में लटका लिया और लटकाने के बाद वो जंगल में चला गया आखेट के लिए, यानी कि शिकार खेलने के लिए। और जब वो जंगल में वहां पहुंचा तो क्या हुआ कि उसका शिकार एक शेर ने कर लिया और शेर का शिकार किया जामवंत जी ने, जो वहीं कहीं रहा करते थे जंगल में एक गुफा में। यहाँ तो प्रसेन के साथ ऐसा हुआ कि प्रसेन को पकड़ा शेर ने, शेर खा गया प्रसेन को और शेर की लड़ाई हुई वहीं गुफा में रहने वाले जामवंत जी के साथ। जामवंत ने शेर को मार दिया और उस मणि को ले जाकर जामवंत ने अपने बालकों को खिलौना समझ के खेलने के लिए दे दिया। तो यहाँ तो ऐसा हुआ, लेकिन वहां जब प्रसेन लौटकर नहीं आया सत्यजित के पास तो सत्यजित को ये लगा कि मेरी मणि हो ना हो भगवान कृष्ण ने ही ले ली है और मेरे भाई प्रसेन को भी हत्या करवा दी है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो सत्यजित ने यही चारों ओर खबर फैला दी कि मेरी मणि को भी भगवान कृष्ण ने ले लिया और मेरे भैया को भी मरवा दिया, क्योंकि ना मेरा भैया लौटा ना मणि लौटी। तो जब ये बात सुनी भगवान कृष्ण ने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सत्यजित को बहुत समझाने का प्रयास किया और तो और बाहर के लोगों ने भी समझाया सत्यजित को, लेकिन सत्यजित नहीं माना। उसने सबसे कह दिया कि भगवान ने मणि चुराई है, भगवान ने मेरे भाई को मारा है। तो ये झूठा कलंक लगा दिया भगवान के माथे पर, बेवजह, कोई बात नहीं थी फिर भी लगा दिया। लेकिन भगवान ने क्या किया जानते हैं? भगवान ने इस झूठे कलंक को मिटाने के लिए बड़ा प्रयास किया। प्रयास कैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि प्रसेन गया कहाँ था, हमें देखना चाहिए, हमें खोज करनी चाहिए। तो खोज करने का प्रयास किया। अब भगवान श्री कृष्ण चंद्र वहां से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चले गए जंगल की ओर। जंगल में जाकर देखा कि एक मनुष्य के पैरों के निशान और एक शेर के पैरों के निशान थे। भगवान समझ गए कि जरूर कुछ ना कुछ यहीं प्रसेन के साथ हुआ है। तो आगे बढ़ते चले गए, जहां जहां शेर के निशान थे वहां आगे बढ़ते चले गए। देखा कि एक मनुष्य का रक्त पड़ा था और शेर के पैर अब भी बने हुए थे, उसके पैरों के पद चिन्ह भी बने हुए थे। तो भगवान और आगे चले गए। जब और आगे चले गए तो थोड़ी दूर जाकर देखा कि शेर के पैरों के निशान तो खत्म हो गए वहां से, लेकिन एक रीछ के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। भगवान समझ गए हो ना हो यहाँ कोई ना कोई रीछ जरूर है और वो सब कुछ जानता है। तभी भगवान वहाँ चारों ओर ढूंढने लगे तो एक गुफा दिखाई दी। वो गुफा जामवंत जी की थी। उसमें प्रवेश कर गए भगवान श्री कृष्ण। जैसे वहाँ प्रवेश करे तो उन्होंने देखा कि वो मणि जो सत्यजित के गले में हुआ करती थी, उस मणि से जामवंत के बालक खेल रहे थे। अब भगवान ने उन बालकों से मणि मांगी, तभी बालक रोने लगे। बालकों ने रोकर अपने पिता जामवंत जी को बुला लिया। जामवंत वहां आए और भगवान से युद्ध करने के लिए बोले कि तुम्हें मणि चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा जामवंत जी मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे मणि दे दो, क्योंकि इस मणि की वजह से मेरे माथे पर झूठा कलंक लगा है। लेकिन जामवंत के तो हाथों में खुजली हो रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे युद्ध करना है, क्योंकि जामवंत त्रेता युग से ही चाहते थे अपने हाथों की खुजली मिटाना, लेकिन उनके हाथों की खुजली नहीं मिट रही थी। तभी भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में कहा था कि चिंता मत करो, मैं तुमसे युद्ध करूंगा द्वापर में, परेशान न हो।
तभी से जामवंत प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान के आने की। लेकिन जब कृष्ण भगवान वहां आए तो जामवंत पहचान नहीं पाए उन्हें। लेकिन जब पहचान ना पाए और बार बार युद्ध के लिए कहने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है युद्ध करो, जो हार जाएगा उसे मणि सौंपनी पड़ेगी सामने जीतने वाले को। ठीक है, जामवंत ने ये बात सुनी, दोनों में युद्ध हुआ, जामवंत जी हार गए। जामवंत जी के शरीर की एक एक हड्डी दर्द करने लगी। वो समझ गए कि ये भगवान श्री राम ही हैं जो इस युग में कृष्ण बनकर आए हैं। जामवंत जी ने भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना की, क्षमा याचना की और उस मणि को निकालकर भगवान को दे दिया। और मणि के साथ साथ पता है अपनी बेटी जामवंती को भी भगवान कृष्ण को सौंप दिया। तो भगवान कृष्ण ने जामवंती से फिर आगे चल के विवाह किया और इस मणि को ले जाकर सत्यजित को दे दिया। वहां के जो लोग थे सबने सत्यजित को बार बार कहा, सत्यजित तूने भगवान द्वारिकाधीश पर झूठा आरोप लगाया, ये तूने बड़ा गंदा किया, बड़ा गलत किया। लेकिन सत्यजित को जब पता चला कि वास्तव में ये झूठा कलंक लगाया मैंने भगवान के माथे पर, तो सत्यजित भी बहुत दुखी हुआ और सत्यजित ने वो मणि जो सत्यजित को प्राप्त हुई थी, भगवान ने पुनः लेकर लाकर दे दी थी उसने वो मणि और अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान कृष्ण को सौंप दिया। तो ऐसे हुई ये कथा, यानी कि भगवान श्री कृष्णचंद्र के माथे पर भी झूठा कलंक लगा। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने विनायक चतुर्थी की रात को चंद्रमा देख लिया। तो जो भी कोई चंद्रमा को देखता है ना, इसी विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी की रात वाले चंद्रमा को जो देखता है उसके माथे पर भैया झूठा कलंक लगता है। इसलिए आप लोग कोशिश करना कि आज रात को आप चंद्रमा न देखें। ठीक है, अपने घर में रहना, चंद्रमा नहीं देखना, नहीं तो ऐसे ही कलंक लग जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का कलंक लगा था ना, ऐसे ही लग जाएगा बेवजह ही। तो आज की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहा जाता है। ठीक है, ये बताना जरूरी था क्योंकि हम लोग यूं ही देख लेते हैं चंद्रमा आज के दिन भी, फिर हमें समझ नहीं आता कि आगे चल के हमारे माथे पर झूठा कलंक क्यों लगा। इसलिए बताना जरूरी था, इसलिए हमने सोचा कि बता देते हैं। अच्छा, अब ये एक बात यह है कि यदि किसी ने देख लिया तो वो क्या करे? वो ये करे कि वो अच्छी तरह से किसी ब्राह्मण से बात करे और कहे कि आप मुझे कृष्ण की जो समयंतक मणि की कथा है ना वो सुना दीजिए। यदि किसी के माथे पर एक कलंक लग भी गया, उसने चौथ का चंद्रमा देख भी लिया है और वो चाहता है कि मेरे माथे पर कलंक न लगे, तो उसे कृष्ण की समयंतक मणि की जो कथा है ना उसे पूरा सुन लेना चाहिए किसी ब्राह्मण के द्वारा और फिर गणेश जी के सामने जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए, तो वो कलंक से बच सकता है। ठीक है, तो आज ध्यान रखना भैया, कोई भी रात को चंद्रमा नहीं देखना। ठीक है, और आज के दिन बहुत सुंदर तरह से आप सभी गणेश जी की वंदना करना, उपासना करना और लाल रंग के फूल गणेश जी पर जरूर चढ़ाना। ठीक है, आपको यदि अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करनी है तो गणेश जी के ऊपर आप पीले कलर के वस्त्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और गणेश जी के पीला जो स्वरूप है ना उसका ध्यान करें। ठीक है, और यदि आपको अपने भीतर बल शक्ति लानी है तो आप लाल रंग के गणेश जी का ध्यान करें, लाल रंग के फूल चढ़ाएं, लाल रंग के कपड़े चढ़ाएं उन पर, ये सब करना है। ठीक है, आपकी इच्छा पर निर्भर है आप कैसे गणेश जी की पूजा करोगे, लेकिन भैया कोशिश ये करना कि तन मन धन पूरी तरह आप लगाएं अच्छी तरह से। ठीक, और जब उनका आप भोग लगाए ना तो भोग सबसे पहले गणेश जी के जो सेवक हैं उनके पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना उनके सेवक कौन है, जैसे गालव, गार्ग्य, मंगल और सुधाकर, इन लोगों को देना चाहिए पहले। और जब गणेश चतुर्थी की आप पूजा करें तो चंद्रमा, गणेश और चतुर्थी माता को दिन में अर्घ देते हैं। ठीक है, और दिन में नहीं दे पाए तो क्या करें, तो बहुत से शाम को भी देते हैं, लेकिन दिन में ही ज़्यादा दिया माना जाता है। ये वीडियो हम सुबह नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ा समय नहीं था, इसलिए अब थोड़ा टाइम मिला तो सोचा कि अब बना देते हैं। ठीक है, आप कोशिश करना जो हमने कहा है कि चंद्रमा नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है। ठीक है, और जब भगवान की पूजा करें तो भैया पूरा शुद्ध भाव से सुंदर कपड़े पहनकर भगवान गणेश की वंदना करना और प्रार्थना करना और उनसे कहना, विघ्नानि नाशमायन्तु सर्वाणि सुरनायक कार्यम में सिद्धि मायातु पूजते त्वयि धातरे। भगवान गणेश के चरणों में नमन करना है इस मंत्र को बोलकर।
ठीक है। और तो जैसे आपकी श्रद्धा हो उस तरह आप पूजा पाठ करना। और याद रहे कि आज आपको भैया चंद्रमा नहीं देखना है, नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है किसी भी कीमत पर। एक बार पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। भगवान श्री गणेश जो बल बुद्धि के दाता हैं, तर्क बुद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, वे आप पर सदैव कृपा करें। आप लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और कोरोना काल से बच के चलिए। ठीक है, आज चंद्रमा नहीं देखना है। ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः।